हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक टाइम था जब हम किसी भी एक्ट्रेस को या एक्टर को किसी भी एड में देख लेते थे, किसी भी प्रोडक्ट के साथ हमें लगता था कि वही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि लक्स सोप। हमें लगता था कि जो भी हीरोइंस थी उस ज़माने की, श्रीदेवी से लेके माधुरी दीक्षित, ये सब लक्स सोप यूज़ करके ही इतनी ब्यूटीफुल है। तो सारे की सारी लड़कियों ने उस ज़माने में ज़रूर लक्स सोप यूज़ किया होगा। और शैम्पूज़, इतने सुंदर बाल होते हैं इन एक्ट्रेसेस के, काले घने लंबे बाल। तो सबने वो हेयर ऑयल और शैम्पू यूज़ किया होगा, सनसिल्क। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये एक्टर्स ने एड में इंडोर्स किया था और पब्लिक को लगता था कि यही वही यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है ना। सब बदल गया है। सब जानते हैं कि ये सिर्फ एड शूटिंग होता है, लेकिन ये उस आइटम्स को यूज़ नहीं करते होंगे शायद। क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान या अक्षय कुमार, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते होंगे? इनके पास दुनिया भर का इतना पैसा है कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, जिनका नाम तक हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। शायद मैंने देखा था कि शाहरुख खान जो डीओ में उन्होंने एक्ट किया होगा। आई थिंक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। लेकिन मैंने देखा उनका जो वीडियो है जिसमें कई एक्टर्स उनके परफ्यूम के बारे में बात करती हैं। तो शाहरुख खान से पूछा जाता है कि आप कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं, और वो बताते हैं कि मैं दो या तीन, उन्होंने कुछ नाम लिया जिसका मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कि मैं उस परफ्यूम को मैं मिक्स करके यूज़ करता हूँ। और मैंने किसी और के वीडियो भी देखा था जिन्होंने उस परफ्यूम को परचेज़ करके उसका प्राइस बताया था, बहुत कॉस्टली था वो। और एक तो परफ्यूम उन्हें मिला भी नहीं था, सिर्फ दो या आई थिंक एक उन्होंने दिखाया था कि यही वो परफ्यूम है। तो जो फिल्म एक्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड के आइटम्स को यूज़ करते हैं। और प्रमोट करने के लिए वो ऐड तो करते हैं, जो जैसे कि शैम्पूस हो गए जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वैसे शैम्पूस हो गए या वो कोई भी हेयर ऑयल हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सभी प्रमोट कर देते हैं। लेकिन हमें ये आजकल के ज़माने का तो ये कम्प्लीटली पता होगा कि ये लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं। जब बड़े बड़े एक्टर्स का ये हाल है कि हम समझते हैं कि सिर्फ वो ऐड है, ये एक्टर्स यूज़ नहीं करते, तो ये जो छोटे मोटे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं छोटे मोटे ही कहूँगी कंपैरेटिवली बड़े बड़े एक्टर्स के कंपैरिजन से, ये इन्फ्लुएंसर्स, इनको लगता है कि जनता इतनी बुद्धू है कि आए दिन अचानक से एक प्रोडक्ट आता है और सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट करने लग जाते हैं। कोई उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट चला गया किसी काम के नाम पे और वहाँ खुद जाके वो आइटम को प्रमोट कर रहा है। और कोई ऐसे ही बाहर घूमने निकल गया और अचानक से उनको एक वो मिल गया उस स्टॉल में उनको वो आइटम, और वो वहाँ से जाकर प्रमोट कर रहा है। और आज तो मैंने एक और इन्फ्लुएंसर जो नई नई आई हैं, हमारी फराह खान जी, उनको भी देखा है कि वो उस हेयर ऑयल को प्रमोट कर रही हैं। देखिए, वो आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बहुत सुना है, और ये भी सुना था कि स्कैम हो गया था, उसका डुप्लीकेट वर्जन भी निकल के सब लोग चीटिंग कर रहे थे, स्कैम कर रहे थे। देखिए, आदिवासी हेयर ऑयल ऐसे बहुत सारे हमारे घरों में, जो दादियाँ हैं, हमारी मम्मियाँ हैं, घर में ही ऑयल बनाना प्रेफर करती हैं। जो घर के आइटम्स हैं उससे ही बना लेती हैं, उन्हें लगता है कि इससे हेयर अच्छा ग्रोथ होगा। और आदिवासी अगर उन्होंने जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करके वो बनाते हैं एक प्रोसेस के साथ, हो सकता है उसमें अच्छे क्वालिटी हेयर ऑयल हो, उसमें कुछ गुण हो, बाल अच्छे से ग्रो करे। आई डोंट नो, बहुत लोगों को सूट कर जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सूट करेगा। रिसेंटली जब मैं अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे इतना हेयर प्रॉब्लम हुआ था, इतना हेयर फॉल हो गया था। मेरा जो बाल था वो इतना लंबा और घना था, आज सिर्फ 10% ऑफ हेयर है। और इस 1 साल या 2 साल में मैंने बता बता सकती हूँ कि मैंने कितने सारे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा दिया, कितने सारे हेयर ऑयल के नुस्खे मैंने आजमा लिए, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया। लाइक हेयर ऑयल से लेकर इनटेक के टैबलेट्स तक मैंने बहुत सारे ट्राई कर लिए, लेकिन मेरे हेयर फॉल का मुझे नतीजा नहीं मिला, बहुत हेयर फॉल हुआ। उसका कारण हो सकता था कि मैं वाटर, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है, उसका मेजर रीज़न तो मुझे ही लगता है। और बीच में मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके चलते हीमोग्लोबिन कम हुआ था और उसके चलते भी मेरा हेयर फॉल हो गया था। लेकिन एक हेयर ऑयल लगाने से, अगर कोई मुझे कहेगा कि हेयर ऑयल लगा लो है आपके बाल बढ़ जाएंगे, तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि इस 2 साल में जितने डॉक्टर से मैं मिली, मुझसे उससे तो एक बात मुझे क्लियरली समझ में आ गया था कि सिर्फ तेल लगाने से या किसी शैम्पू को चेंज करने से मेरे बाल बढ़ने वाले नहीं हैं। मुझे इसके लिए अंदर से ट्रीटमेंट लेना है, मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो शायद मेरे ब्लड को टेस्ट करके भी उन्हें बताया था कि हीमोग्लोबिन या जिंक ऐसे होते हैं ना हमारी बॉडी में, अगर कम हो जाते हैं
अगर है किसी भी हेल्थ इश्यूज़ के कारण, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बच्चों की डिलीवरी या किसी और प्रॉब्लम से, जो मंथली प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से भी, और एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस सब के चलते आपका हेयर फॉल हो सकता है। देखिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है हेरिडिटी। अगर आपकी फैमिली हेरिडिटी में सबके बाल बहुत अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बाल भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी के बाल अच्छे नहीं हैं, सबके बहुत थिन और वीक बाल हैं, तो आपका भी यही होगा। आप चाहे दुनिया भर के कुछ भी कर लें, आपको घना बाल नहीं मिलेगा। जैसी हेरिडिटी होती है वैसी आपकी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका बाल बहुत अच्छा था और इसी फैक्टर, हेल्थ फैक्टर्स या किसी क्लाइमेटिकल चेंज या किसी भी चेंज की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट करा के अपने बाल शायद थोड़े बहुत बचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मेरा जो बाल था वो बहुत ही लंबा और घना बाल था, और अभी जो झड़ गया है, थोड़ा बहुत मैंने मेंटेन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। अभी भी मेरा बाल बहुत झड़ता है। वैसे मैंने तो होप भी छोड़ दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड, उनको था ये था कि इतना अच्छा बाल तुम ऐसे कैसे छोड़ सकती हो, चलो हम लोग किसी और डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने मेरे जो सिटी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैंने सबको विज़िट कर लिया, और मुझे तो ये भी समझ में आ गया है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ बचा है उसको सिर्फ बचाना है मुझे। आगे जो जितने बाल बचे हैं उसको मैं नहीं खो सकती हूँ, तो मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ हेल्थी फूड के साथ कुछ सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, और जो वो लोग सीरम देते हैं, जो डॉक्टर देते हैं, वो मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ बस। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हेयर ऑयल के बारे में मैं कुछ बुरा नहीं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता उस हेयर ऑयल के बारे में। हो सकता है वो किसी को सूट करे और कुछ लोगों को वो अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन मैं इस बात को, आज मेरा टॉपिक ये था कि जो इन्फ्लुएंसर अचानक प्रमोट करते हैं ना, लेकिन वो प्रिटेंड भी ऐसे करते हैं जैसे कि जनता को कुछ मालूम ही नहीं है। भाई, एक के बाद एक सारे के सारे इन्फ्लुएंस एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे अलग अलग तरीके से, तो जनता को ये समझ में नहीं आएगी कि ये पेड प्रमोशन है। क्या हमें ये लगता था अगर शाहरुख खान अगर लक्सोप में आ गए थे, तो क्या ये ऐसा था कि उन्होंने लक्सोप यूज़ किया होगा? नहीं ना। तो हम ये कैसे मान लें कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स वो हेयर ऑयल को आज दिखा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कि वो ज़रूर जाकर उसको अपने घर में अपने बालों में लगाएंगे? अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने वो हेयर ऑयल परचेज़ किया और उसे दिखाया कि उन्होंने वो ऑयल अप्लाई किया है 1 महीने और 2 महीने, और वो उनके बालों में अच्छा रिजल्ट भी दिखा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है भाई, उन्होंने ख़रीदा है अपने लिए और उन्होंने यूज़ भी किया है। बात सिर्फ ये हेयर ऑयल की नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स अपने चैनल में दिखाते हैं कि हमने ये परचेज़ किया है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं देता है। कोई भी प्रोडक्ट एक बार लगाते ही रिजल्ट नहीं देता है। उसको आपको कंटिन्यूसली लगाना चाहिए और फिर बताना चाहिए ऑडियंस को कि इसको यूज़ किया है मैंने कुछ एक महीने, और मुझे इस आइटम ने ये अच्छा रिजल्ट दिया है, या मुझे इसने सूट नहीं किया। आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर्स ने, मैंने देखा है, ऐसा कभी नहीं बताया है कि ये जो आइटम मैंने परचेज़ किया था ये मुझे सूट नहीं किया, इसका मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ये मेरे स्किन के लिए तो ठीक नहीं था। किसी भी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। उन्हें जो पेमेंट मिलता है इस प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए, वो पैसा लेते हैं, प्रोडक्ट को एक बार लगा के दिखा देते हैं, बस उनका काम ख़त्म। और कई बार हमने ये ऐसा भी देखा होगा कि जब इन्फ्लुएंस घर क्लीन करते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जो अपने घर को क्लीन करते हुए दिखाएंगे, तो इतने सारे प्रोडक्ट उनके घर में होते हैं जिसे उन्होंने शायद ओपन भी नहीं किया होगा। सिर्फ वो प्रमोशन के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाने के लिए दिखाया होगा, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को उन्होंने यूज़ भी नहीं किया होगा, और ना ही किसी को उन्होंने दिया होगा। अगर वो यूज़ नहीं कर रहे तो किसी को दे देना चाहिए ना एटलीस्ट। जो यूज़ करेंगे, नहीं, वो नहीं देते हैं, और भर भर के सामान अपने पास रखते हैं, और उसके बाद जब वो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने होता है तब किसी को दे देते हैं। चलो, दे देते हैं किसी को, है ना, अपने हाउस हेल्प को देते हैं कि किसी को दे दो। ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। प्रमोशन के नाम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं फ्री में, इतने सारे कपड़े, इतने सारे मेकअप आइटम्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स, और किसी को भी देते नहीं हैं, घर में भर भर के रखते हैं। पता नहीं इन इन्फ्लुएंसर का, शायद इसको देखकर ना बहुत लोगों को ये होता है कि अच्छा, तो हम लोग अगर एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, एक व्लॉगिंग करेंगे, तो हमें भी इतना सारा प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है आज के ज़माने में। जो लेडीज़ है ना स्पेशली, देखिए, हर लेडीज़ को ना मेकअप आइटम बहुत अच्छा लगता है, कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और वो भी अगर फ्री में कोई हमें देता है ना, तो वो तो एक अलग खुशी है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च करके परचेज़ कर लें। लेकिन अगर आपको कुछ कोई फ्री में मिलता है ना, बहुत लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ,
मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कभी किसी आइटम्स को फ्री में नहीं लेती हूँ किसी से भी। मुझे वो पसंद नहीं है, नहीं आता है कि कोई मुझे कुछ फ्री में दे रहा है। अगर मुझे बहुत ज़बरदस्ती करके कोई कुछ दे देता है ना, तो आई मेक श्योर कि मैं उन्हें वो जो भी उन्होंने दिया है उससे भी डबल या सेम टू सेम मैं कुछ उनको परचेज़ करके इमीडिएटली रिटर्न कर दूँ। मुझे तभी मुझे एक चैन की नींद आती है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं ना, मैंने ऐसे बहुत लोग भी हैं जो इतना प्रमोट नहीं करते हैं, इतना फ्री में नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, इतने खुश हो जाते हैं, उनके मुंह में ना एक चमक आती है जब उन्हें एक फ्री का आइटम मिलता है। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, उनका लाइफ है, उन्होंने अगर पॉपुलैरिटी गेन किया है, उन्हें लोग कुछ दे रहे हैं एज ए गिफ्ट दे रहे हैं, चलता है। लेकिन जनता को फूल करना ये कहाँ का न्याय है ना, जो लोगों को देख रहे हैं। देखिए, एक आप इन्फ्लुएंसर बन गए, आपको लोग देख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब किया है, जिनकी वजह से आपको पैसा भी मिल रहा है, और आप उन्हीं जनता को जिनकी वजह से आपको इतना पैसा और शोहरत नाम मिल रहा है, उनको आप उल्लू बनाएंगे। ये कहाँ का न्याय है ना। आपको ज़रूर उस प्रोडक्ट, चाहे जो भी प्रोडक्ट हो, उसे यूज़ करके एक अच्छा रिव्यू देना चाहिए कि ये ऐसा है, ताकि आपको जो देखते हैं ना उनको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिले उस प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन एवे किसी ने कुछ दे दिया तो आप उसको प्रमोट करने के लिए उसको इतना अच्छा अच्छा प्रेस करके बोल देंगे, और आपकी बात सुन के अगर किसी ने कुछ परचेस किया और उन्हें सूट नहीं हुआ, उन्हें हो सकता है उनको स्किन के लिए सूट ना हो, तो आपसे वो शिकायत भी नहीं कर सकते हैं ना। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ बोलेंगे तो भी आप डिलीट कर देंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक 3 या 4 लोगों को देखा है एक हेयर ऑयल को प्रमोट करते हुए। पता नहीं आगे कितने लोग प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो प्रमोट कर रहे हैं, तो ये वो जो हेयर ऑयल की जो कंपनी है, ये अफोर्ड कर सकती है कि कैसा है, वो लोग उनको पैसा देते होंगे। ज़रूर ये लोग फ्री में तो नहीं करेंगे। सिर्फ एक हेयर ऑयल के डब्बे के लिए वो इतने दूर से ट्रैवल करके वो जाएंगे वहाँ पे, उनके प्लेस में जाके उनको अपने ही चैनल में उनको दिखाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, फिर एक हेयर ऑयल या 2 बॉटल लेकर अपने घर आएंगे। तो ऐसा तो कोई कुछ करेगा नहीं। सोच लीजिए, फराह खान जी जाती हैं तो वो अपने घर से रेडी होके कार में इतना ट्रैवल करके व्लॉगिंग करके वो वहाँ जाएंगी, पूरा शूट करेंगी, सिर्फ 2 हेयर ऑयल के बॉटल्स के लिए। पेमेंट तो उनको मिलेगा ना ज़रूर, बिना पेमेंट के कौन करेगा। तो ये हेयर ऑयल की जो कंपनी जो प्रमोट कर रही है, ये क्या इतने लोगों को पैसा भी देती होगी? इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगर किसी को कुछ पता है कि ये कैसा चलता है, ये प्रमोशन कैसे करते हैं, ये कैसे पेमेंट करते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा बहुत बड़ा डाउट है कि ये कैसे कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं किसी और टॉपिक के साथ आपसे मैं कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।